हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस पूरे वीडियो सेक्शन में हम इकोनॉमी से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आईएएस प्रीलिम्स से और उनको कैसे टैकल कर सकते हैं, किस तरह से। इस बार बहुत ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन पूछा गया है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। तो मैं टू द पॉइंट जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो लाऊंगा और कुछ एक दो क्वेश्चन जो होंगे वो करंट से भी उससे आप लिंक कर सकते हो। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किस टर्म में यूज होता है, ठीक है। अब इसे आप करंट में नहीं ले जा सकते। जब आप इकोनॉमिक्स के सेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको जो है रमेश सिंह बुक में दी गई हैं, ठीक है। तो पहला ये 6th क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, आप इसे देखिए जो है करंट अफेयर में भी एसोसिएट कर सकते हैं, बट मैं कहूँगा ये इकोनॉमिक्स में आएगा, क्योंकि देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो उसके बेसिस पे क्या है कि कुछ हमें इंडिया को ऐसे कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए जिससे कि इकोनॉमिक स्लो डाउन ना हो। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पता है, ना ही ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप करंट में कोई चीज़ होती है जो कि आई रहती है, बट हालांकि कोरोना वायरस चल रहा है तो जो ग्लोबल स्लो डाउन देखने को मिला, बट एक्चुअल में आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स के ही लगाने पड़ेंगे। अगर आप सब कुछ मान के चलो इकोनॉमिस्ट होते तो आप अपनी कंट्री इंडिया की जो इकोनॉमी है स्लो डाउन बचाने से कौन कौन से 3 स्टेप्स लोगे, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो ये डायरेक्ट 9th क्वेश्चन हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। अब देखिए 10th जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इस बार ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे इकोनॉमिक्स में, बट इस बार इकोनॉमिक्स के ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए विड्रॉ करते हो अपने डीडी से, यानी कि डिमांड डिपॉजिट से, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। डीडी से आप निकाल लेते हो तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ये डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, और आप इसी से सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा अब डायनामिक होते जा रहा है यूपीएससी। जो पहले क्वेश्चन सिर्फ हम सोचते थे कि रेपो रेट में आएंगे, रिवर्स रेपो रेट में आएंगे, अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाने लगे हैं जहां पर इकोनॉमिक के थोड़े से कॉन्सेप्ट तो अब आपको समझने पड़ेंगे और रमेश सिंह बुक से आप ये समझ सकते हैं और क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी से आप इसे समझ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर है 27th जो भी इकोनॉमिक्स से आया है। देखिए गोल्ड ट्रेंचे, आप इसे अब एक टर्म में तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी कह सकते हो, एक करंट अफेयर का भी टर्म कह सकते हो इसमें। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए इकोनॉमिक का करंट अफेयर में तो ये जो टर्म है वो देखने को मिला, बट एक्चुअल में ये समझोगे आप इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट से। गोल्ड ट्रेंच रिजर्व ट्रेंच रिफर्स टू, ठीक है। आप इसे क्या कर सकते हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कर सकते हो और करंट से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि करंट में ये टर्म आया हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 64th क्वेश्चन नंबर 64th जो है इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। ओके, मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा क्वेश्चन है वो। ये देखिए, अब अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, अगर आप ये कहेंगे कि ये सिर्फ करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल क्या है, करंट में आई हुई है। तो स्कीम्स, देखिए स्कीम्स 2 प्रकार की होती है, करंट में आई हुई स्कीम होनी और दूसरा सब स्कीम। अगर आप बोलोगे सब टॉपिक अगर आप लोगे तो वो स्कीम किस से रिलेटेड है, एक तो वेलफेयर से होती है जिसमें गवर्नेंस आती है, बट बायोफ्यूल की नेशनल इकोनॉमी की बात करूं तो, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था। नाउ इंडियन नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, अगर देखिए बायोफ्यूल की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं ये किसको इंपैक्ट कर रही है, बायोफ्यूल इकोनॉमिक्स को। एट द एंड अगर मैं बात करूं आपसे सिंचाई के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये सब टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। तो ये भी 64th क्वेश्चन में इंक्लूड करना चाहूँगा जो है इकोनॉमिक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 66। अब देखिए पल्स प्रोडक्शन है भारत में, उसके लिए क्वेश्चन है ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड एज बोथ खरीफ एंड राबी क्रॉप। देखिए पल्स अगर बात करें, जो पल्स प्रोडक्शन है भारत में, तो उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि ना ही ये साइंस एंड टेक में आता है, ना ही ज्योग्राफी का कोर जो स्टैटिक पोर्शन है उसके प्रिंसिपल नहीं पूछे गए हैं, हिस्ट्री का तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, करंट का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पर ये जो भी चीज़ें मैंने बोला एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आती हैं, वो मैं इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करूँगा। तो 66th क्वेश्चन आप इकोनॉमिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं डायरेक्ट।
नाउ देखिए ये 66 क्वेश्चन तो आप क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69। अब यहाँ पर भी शुगर केन से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी डायरेक्ट आप किस पर इंक्लूड कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में। पॉज करिए, यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं नीचे के ऑप्शन भी दिखा देता हूँ तो आप इससे सॉल्व करने का ट्राई करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। यहाँ पर कृषि से रिलेटेड बात आती है कि अगर कृषि में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट क्या माना जाएगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है कि एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट आप किसे कहेंगे अगर कृषि के बारे में बात कर रहे हैं तो 6 ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को जनरली ये कोशिश कीजिए कि एलिमिनेशन टेक्निक से, एक गलत होता है तो उसके बेसिस पे जो ऑप्शन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, एक गलत होगा तो ऑप्शन सॉल्व हो जाएंगे और या ऑल ऑफ द अबव भी इस पे आंसर रहता है। ओके, बट मैं इसको भी इंक्लूड करूंगा इकोनॉमिक्स में। उसके बाद डायरेक्ट देखिए, इकोनॉमिक्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे पिछले वर्ष तक, 2-3 सालों में जो अगर बात करें, बट 72 क्वेश्चन देखिए विद व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ द फर्म। एक फर्म के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब डायरेक्ट आपसे यही थ्योरी ही पूछ ली गई है इस पर। एक तरह से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसी कंपनीज के लिए अगर कभी भी आप कंपनीज एक्ट 2013 में देखेंगे तो इसका भी मेंशन रहता है और रमेश सिंह में भी इसका मेंशन है। तो आपको इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो कोर प्रिंसिपल हैं, कोर स्टैटिक पोर्शन है, वो भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2021 के लिए। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन कौन सा था, 72। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। अब ये भी जो 73 वाला क्वेश्चन है वो भी डायरेक्ट मैं इसको इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करूंगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर या पॉलिसीज जो कि प्राइस ऑफ इंडिया इन इंडिया अफेक्ट करती है रिसेंट पास्ट में, इम्पैक्ट ये क्या है, कहीं ना कहीं राइस के प्राइस को, ठीक है, चावल के प्राइस को। तो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पाइलिंग, कंज्यूमर सब्सिडीज। तो 4 ऑप्शन जब तक आपको पता होगा, इसको हल्का सा लेंगे करंट से भी होगा, बट टॉपिक तो एट द एंड किस में ही आ रहा है, इकोनॉमिक्स में ही ये टॉपिक पूछा जा रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 77। अभी मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं और फर्दर तो वीडियोस आएंगी। अब जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं द हिंदू के, उनको पता होगा कि क्यों मैं अब टर्म आपको ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करता हूँ। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिला होगा जो अभी मैं करंट अफेयर का भी एनालिसिस करूंगा, वो तो तब देखेंगे, पर कोई भी ऐसी न्यूज़ आई है ना जो पेपर नंबर 3 में है, 4 है, पेज नंबर 3-4 एडिटोरियल्स में, तो मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करता हूँ कि कहीं पर भी CPI मेंशन है तो CPI और WPI आपको पढ़ा दूँ। तो आप 77 क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात की जा रही है, तो 77 भी आप किस में इंक्लूड करेंगे, इकोनॉमिक्स में। ओके, नेक्स्ट है देखिए सीरियल्स के बारे में है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में है, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को भी आप किस पर इंक्लूड कीजिए, इकोनॉमिक्स में इंक्लूड कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 79। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अब देखिए ये तो डायरेक्ट कोर स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, यानी कि यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहला, कॉमर्शियल पेपर इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स, ठीक है। तो देखिए ये डायरेक्ट इकोनॉमिक्स के ही टर्म्स पूछ ले गए हैं यहाँ, ये टू द पॉइंट, ना ही करंट से है, ये पूरा डायरेक्ट एक स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमिक्स का। क्वेश्चन नंबर 80। तो आप ये मान के चलो कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स जिसकी वीक है, इस बार मैं अगर इसको काउंट करूँ तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कम से कम 21 से लेके 25 क्वेश्चन तक। 21 तो वो कह रहा हूँ कि डायरेक्ट टू द पॉइंट जो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, फिर इनडायरेक्टली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन उसको डाल देते हैं आपके बेसिस पे। ऐसा नहीं कि यार इकोनॉमिक्स से ये करंट है, आपने तो करंट कहा था, ये तो इकोनॉमिक्स के अंदर आ रहा है। अब आपको पता है कि कौन से सिलेबस में क्या आता है। तो मैं ये जनरली जिससे भी जहाँ पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगा, मैं उस पर्टिकुलर हर एक चीज़ को इकोनॉमिक्स में, उस हर एक क्वेश्चन को इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 भी है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात हुई है। इकोनॉमिक्स स्लो डाउन या उससे बढ़ सकती है, ऐसे ही बात हमने की है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 तो डायरेक्ट एफडीआई, और आपको पता होगा रेगुलर अगर व्यूअर्स हैं
तो द हिंदू का एफडीआई और एफपीआई में हमेशा मैं बताता हूँ डिफरेंस है कि एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो जब ये आपको पता होता है तो हल्का सा आप गैस वर्क कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन की एंड तक पहुंच सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है फिर कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आई थिंक आप इसे सॉल्व कर पाओगे। पॉज कर दिया है, अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। ओके, क्वेश्चन नंबर है 84। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी का है, नॉन फाइनेंशियल डेप्ट क्या क्या इंक्लूड होता है। ये भी स्टैटिक पोर्शन है, रमेश सिंह में डायरेक्ट मेंशन है ये चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हमने 84 पढ़ा, तो ये भी इकोनॉमिक्स से आता है। क्वेश्चन नंबर अगर 82 आप देखोगे तो इस पर हल्का सा करंट भी इंक्लूड है। इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये करंट से रिलेटेड है, बट कुछ इकोनॉमिक्स है, पर मैं जनरली इसको इकोनॉमिक्स में काउंट नहीं करूँगा कि अभी रिसेंट चीज़ें इंटरनेशनल जो ट्रेड है भारत का वो प्रेजेंट में क्या है, तो करंट की ही चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, इस पर कोई इकोनॉमिक्स का कोर कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट ये वाला जो 86 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से आता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स क्या क्या हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 86 में आप इंक्लूड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 87, इफ द आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपांसिव मॉनेटरी पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट डू बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, बहुत बार बच्चे करेक्ट सोच लेते हैं, नॉट करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताना है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी से बात की गई है, स्टैटिक पोर्शन है हमारा इकोनॉमिक्स का, और ये हमेशा ये वाले क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 डायरेक्ट पूछा गया है, ये भी इकोनॉमिक्स से है कि इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी द एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपेरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और रीजनल। आरआरबी से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवर करते हैं। तो 89 भी इकोनॉमिक्स से है, बट करंट से, करंट की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बट इकोनॉमिक्स से भी समझनी आपको पड़ेगी कि जनरली कौन से बैंक ज़्यादा शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी करते होंगे या लोन देते होंगे। 89th क्वेश्चन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 88। तो डायरेक्ट जब हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में थी, 1991 का एलपीजी रिफॉर्म्स चल रहे थे, तो उसके दौरान भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन 1991 के बेसिस पे है 88। उसके बाद एट द एंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर लेता हूँ। ये है स्टील स्लैग, एक मटेरियल है जो यूज़ होता है किस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, एग्रीकल्चर सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। अब ये आप कहेंगे कि किस में इंक्लूड हो सकता है, मैं ये कहूँगा कि ये डायरेक्ट इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ में ये इंक्लूड होता है तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक को अपलिफ्ट हमारा करने वाला है। ना ही ज्योग्राफी का कोर प्रिंसिपल स्टैटिक पार्ट है, ना ही हिस्ट्री का है, ना ही पॉलिटी का है, और करंट से आप इसे इंक्लूड मत कीजिए। ये डायरेक्ट होगा 96 इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक में आप इसे इंक्लूड कर सकते हो जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी। जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे मैन्युफैक्चरिंग तो कम ही, इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी डेवलपमेंट होता है तब ये टर्म यूज होता है। ठीक है, आईआईपी अगर बताना 8 कोर सेक्टर कौन कौन से आईआईपी के। ठीक है, तो बाकी पीडीएफ डाउनलोड करिए पीआर पब्लिकेशन को। वीडियो का एनालिसिस सही लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।